जय श्री राम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष राशिफल की श्रृंखला में मीन राशि के जुलाई 2025 के राशिफल को लेकर पुनः उपस्थित हूं। जुलाई 2025 में मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रह गोचर का प्रभाव, कहां मिलेगी सफलता और कहां रखनी होगी सावधानी, यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्र जिसमें करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन भी इंक्लूड है, इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पूरे राशिफल को ध्यान से देखिए ताकि मीन राशि के अगर आप जातक हैं, आपकी चंद्र राशि मीन है, तो जुलाई 2025 का प्रभाव आप अपने लिए अनुकूल बना सके और ये महीना आपके जीवन में यादगार रह सके। इस पर हम विस्तृत रूप से विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि 9 के 9 ग्रह चंद्र राशि से किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और इसमें जैसा कि मैं आपको कहना चाहूंगा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर मीन राशि के जातकों पर इस बार मिश्रित रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहों के राजा हैं, क्या इंपैक्ट है। 16 जुलाई तक चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में। ये दोनों ही गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। मंगल 28 जुलाई तक छठे भाव में उत्तम, फिर सप्तम भाव में कमजोर। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में चतुर्थ भाव में औसत परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र तीसरे और फिर चतुर्थ भाव में पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करेंगे। शनि पहले भाव में 13 जुलाई से वक्री भी थोड़ा सा कठिन समय हम आपके लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में। केतु का गोचर शुभ संकेत करता है, राहु से बहुत अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये तो था एक ओवरव्यू कि 9 के 9 ग्रह आपके लिए क्या संकेत करते हैं। लेकिन अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम एक जो एग्रीगेट इंपैक्ट है उसकी चर्चा करते हैं। करियर और व्यवसाय को हम सबसे पहले आज के इस सीक्वेंस में शामिल कर रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए महीना और विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छे संकेत लेकर आ सकता है। मंगल का प्लेसमेंट छठे भाव में रहना आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल को जगा सकता है। टारगेट को समय पर पूरा कर पाने की क्षमता इस महीने आपको, जो आपके सीनियर हैं, उनकी नज़र में आपको रिकॉग्नाइज करवा सकती है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि व्यवसाय करने वालों को इस महीने थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। निर्णयों में भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। बेहतर ये होगा कि किसी भी नए काम की शुरुआत को अभी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी थोड़ा सा कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी है। गुरु का प्रभाव औसत रहेगा, इसलिए अपनी योजनाएं बहुत सोच समझ कर बनाएं। जो भी करें चरणबद्ध ढंग से करें, एक सीक्वेंस में करें। तो ये तो था आपके कार्यक्षेत्र के संदर्भ में। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के क्या संकेत है आपकी जन्म राशि के। तो इस महीने धन के आगमन में थोड़ा सा वेरिएबल रह सकता है, उतार चढ़ाव रह सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है ये है कि आप अपने धन को बचाने में सफल रहेंगे। मंगल की स्थिति 28 जुलाई तक आपकी बचत को स्थिर रखने में मदद करेगी। शनि लाभ भाव के स्वामी होकर अपनी स्थिति में थोड़े से कमजोर जरूर है, लेकिन मेहनत का फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। हो सकता है आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम लाभ मिले, लेकिन देर सवेर वो लाभ आपको मिलेगा, इसलिए निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 28 जुलाई के बाद खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखें। कोई अनावश्यक निवेश करने से बचने की आवश्यकता है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक माहौल इस महीने पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। यानी पिछले महीने से ज्यादा अच्छा पारिवारिक माहौल बन सकता है। पुराने मतभेद या तनाव जो चले आ रहे हो खत्म हो सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, वो आपके साथ आपके निर्णय में खड़े रहेंगे। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति घर परिवार के लिए थोड़ी सी अशांति दे सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में। लेकिन जैसे ही सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, आप पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलें। 28 जुलाई के बाद घर के माहौल में हल्की खटपट रहने की स्थिति बनती है। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। पंचम भाव में वक्री बुध प्रेम संबंधों में कहा सुनी के योग बना रहे हैं। वाणी में मिठास रखनी होगी, वरना रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। हालांकि शुक्र की मजबूत स्थिति सुनिश्चित करेगी कि ये विवाद कोई बड़ा ना हो। प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बुध के वक्री होने और मंगल के सप्तम भाव में आने के कारण, क्योंकि मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो इससे छोटी छोटी बातों पर तकरार संभव है। इसलिए पूरे महीने प्रेम और संयम दोनों का आपको संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हेल्थ के लिए कि हेल्थ कैसी रहेगी।
स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई मीन राशि के जातकों के लिए मिक्सड रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है। शनि का पहले भाव में यानी प्रथम भाव में वक्री होना मानसिक थकावट और पुराने रोगों को एक्टिव कर सकता है, लेकिन छठे भाव में मंगल और केतु का गोचर आपको एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों देगा। ध्यान और योग इस महीने आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या में इसको जरूर शामिल करें। यदि आप अपने आहार विहार, दिनचर्या और नींद को ठीक ढंग से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आने वाली है। सूर्य की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए त्वचा या आंखों से संबंधित थोड़ी तकलीफ हो सकती है, वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संभव हो सके तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, संभव हो तो उसको रोजाना कर सकें तो कम से कम बुधवार को तो जरूर कीजिए। बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध अगर बरगद मिल जाए तो कर सकते हैं, नहीं मिले अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो अवॉइड कीजिएगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ करें, घर में नियमित रूप से कपूर और लौंग का धूप करें। रोज सुबह ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र को 108 बार जाप करें, इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर जुलाई 2025 मीन राशि के जातकों के लिए मिक्सड रिजल्ट यानी मिला जुला रिजल्ट देगा। नौकरी पेशा जातक जो हैं उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं उनको संयम और समझदारी रखनी होगी। प्रेम संबंधों में भी संयम जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही अहम रहेगा। तो मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे और आशा करता हूं कि आपको मीन राशि का राशि फल सटीक और सारगर्भित लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री सीताराम जरूर लिखें। मीन राशि के जातकों के साथ इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करें। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।